नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। एक बार कहाँ हैं सब लोग, जल्दी से आ जाइए। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। आरती कुमारी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नितिन कुमार नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं शम श्रुत भिन्नार्थ शब्द, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे, फिर आगे चलते हैं बेटा। कहम्बको गाड़ी सर, महेश फिकोरे, नमस्ते भाई, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं समश्रुत भिन्नार्थ, सुनने में ये शब्द समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है, ठीक है। बादल पांडे जी, पवन, महेश, अखिलेश, अमन वर्मा, सौरभ, राजकुमार, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, सागर राणा नमस्ते, शुभम कुमार नमस्कार। हाँ, मैं अच्छा हूँ महेश, आप भी अच्छे होंगे। आजाद, काजल, आकाश, दीप शर्मा। हाँ बेटा, इस महीने में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, नवंबर में, फिर हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो सब लोग एक बार जुड़ेंगे। तो बेटा, कल हमने 44 तक पढ़े थे, 44 शब्द पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ते हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ेंगे। तो बेटा, एब और एब में क्या अंतर है, एक बार सभी लोग बताएंगे एब और एब में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एब और एब में क्या अर्थ होता है, ठीक है। एब जो होता है बेटा, एक वो खोट होता है, कहते हैं यार उसके अंदर बड़ा एब है, वो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है ना, ठीक है बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, एब माने क्या होता है बेटा, जो खोट होता है उसे बोलते हैं एब। और एब क्या होता है बेटा, ये हाथी से संबंधित होता है, हाथी से संबंधित, ठीक है मेरे बच्चों। ओटना और ओटना, तो ओटना होता है किसी चीज को किसी से अलग करना। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे, हमारी जो बाड़ी होती है कपास, है ना, जहां पर कपास की खेती होगी वो बच्चे जानते हैं, उसमें से बाड़ी जो रुई होती है उसको अलग किया जाता है ना। और ओटना होता है बच्चों किसी चीज का गर्म होना, मतलब खोलना, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे बिनौला अलग करना। ओटने का मतलब होता है कपास से बिनौला अलग होता है। ओटने का अर्थ होता है बेटा अलग करना, बिनौला अलग करना, बिनौला अलग करना, ठीक है। और ओटना होता है बेटा किसी चीज को खोलना, खोलना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, जब तुम देखते हो दूध होता है वो खोलता है ना, ओटाना, ओटना। एक होता है और, एक होता है और, ठीक है। तो और होता है तरफ, कि मेरी ओर आ रहा है। तो और का अर्थ क्या होता है बेटा, और का अर्थ होता है तरफ, है ना। और का होता है और के लिए बोला जाता है अधिक। और का मतलब किसी चीज की अधिक मात्रा की जरूरत होती है तो उसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे इसे हम एक या अधिक बोल सकते हैं, एक या उससे अधिक कहते हैं। एक रोटी खाते हैं तो एक कहते हैं, एक या अधिक। और एक ना बोल के आप इसे एवं कहिए, एवं या अधिक, ठीक है, एवं या अधिक, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है। शेखर बेटा, मिलना है, बिल्कुल मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, है ना। चलो, आगे आया मेरे प्यारे बच्चे करी और कीर। तो करी माने क्या होता है, कीर माने क्या होता है। तो करी माने जो होता है वो तो होता है हाथी। क्या होता है मेरे बच्चों, हाथी।
करी माने होता है हाथी और कीर माने होता है प्यारे बच्चों तोता। क्या होता है मेरे बच्चों? तोता, है ना। करी और कीर माने तोता होता है, याद रखना अच्छे से मेरे बच्चों। कृत्य और बेटा कौड़ी का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। कृत्य और कौड़ी का अर्थ क्या होता है? कृत्य होता है बेटा काम, और कौड़ी होता है घोंगा आदि का घर। तो कृत्य का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? काम। और एक घोंगा देखा है जो पानी में निकलता है, घोंगा का जो घर होता है, घोंगा आदि का घर। घोंगा आदि का घर कहलाता है बेटा आपका क्या? कौड़ी। ठीक है, याद रखेंगे अच्छी सी। देखो भाई सब लोग साथ के साथ याद करते चलना, एक एक बार इनको रिपीट जरूर करना। कोर और कौर, बताइए बच्चे, कोर और कौर का अर्थ क्या होता है? तो कौर माने होता है सिरा और कोर माने होता है मेरे बच्चे निवाला। सिरा और कोर माने होता है बेटा, कौर माने होता है निवाला। ठीक है, निवाला। ठीक है बच्चे, कुल और कूल का अर्थ जानते हैं? कुल और कूल का अर्थ क्या होता है? कुल माने होता है परिवार, टोटल, और कूल माने होता है किनारा। तो कुल माने होता है मेरे बच्चों परिवार, है ना, और कूल माने होता है मेरे भाई किनारा। याद रखना। कौशल और कौशल, कौशल और कौशल का अर्थ क्या होता है? तो कौशल बेटा क्या होता है? अवध का पुराना नाम। अवध का पुराना नाम जो था वो कौशल था। अवध का पुराना नाम कौशल था। और कौशल किसे बोलते हैं बेटा? कौशल होता है किसी चीज में निपुण होना, निपुण या दक्ष। निपुण या दक्ष होता है किसी काम में, वो होशियार होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है संध्या बेटा, इस महीने में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस तो खत्म हो जाएगा लेकिन अपनी तैयारी को भी चार चांद लगाइएगा, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, है ना। चलो, कृतज्ञ और कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार न मानने वाला। तो ये तो हो जाएगा उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, मानने वाला। वाला। और कृतज्ञ कौन होता है बेटा? उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला। ठीक है, कांति और बेटा क्रांति, कांति और क्रांति का अर्थ बताइए क्या होता है? तो कांति माने होता है किसी चीज की चमक, और क्रांति होती है उलट पलट परिवर्तन करना, किसी में बदलाव हो जाना। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा कांति का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चमक होता है, चमक, एकदम दिखने में एकदम बहुत चमक दिखता है ना, बिल्कुल। और मेरे भाई क्रांति किसे बोलते हैं? क्रांति होती है बेटा उलट पलट या परिवर्तन, उलट पलट, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। समझे भाई? तो सब लोग भाई याद करते रहेंगे। आगे आता है मेरे बच्चों कोश और कोश का अर्थ क्या होता है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कोश और कोश। तो बेटा कोश का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, और इस कोश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खजाना, जो पैसे का कोश है। तो बच्चों शब्दों का संग्रह, और ये कोश क्या होता है मेरे बच्चों? खजाना, मतलब पैसा जो होता है, धेला जो भी कुछ है ना, वो जो खजाना है उसे कोश कहा जाता है। ठीक है, कली और कली का अर्थ बताएंगे बच्चों। एक बच्चा कल एक क्लास में उसमें कमेंट कर रहा था ग्रुप में कि भैया अली का अर्थ आपने यहाँ कुछ बताया है, प्रैक्टिस में कुछ बताया है। भैया ये तो अली होता है, देखो छोटी ई वाला, यहां पर अली है बड़ी ई वाला, तो इसके माने तो भौरा होता है, भौरा। और इसके अर्थ होता है बेटा सखी सहेली।
तो भाई ये इससे अलग मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया होगा, इसका अर्थ इससे अलग होता भी नहीं है कोई। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा भैया? कल एक कमेंट था आपके वाले ग्रुप में अग्नि बैच में, वो यही था। ठीक है, तो बेटा मेरे को कली और कली देख करके याद आया, तो आप लोग बताएंगे बच्चों क्या होगा। चलिए, तो मेरे बच्चों कली जो बोला जाता है, बोला जाता है कलयुग को। कहते हैं यार कलयुग है, सब कुछ बदल रहा है, कलयुग है ना। और इस कली का अर्थ होता है बेटा अध खिला फूल, अध खिला फूल जो होता है, अध खिला फूल। बोलो, ऐसे ही बेटा कृपण और कृपाण होता है। कृपण किसे कहते हैं? कृपण कहते हैं कंजूस को, कृपाण बोलते हैं तलवार को। तो दोनों में भाई सीधा सीधा सा अर्थ होता है। तो आप लोग बताइए, कर सकते हैं ना? बोलो बच्चा, तो भाई बताइए, कृपण माने आप लगाएंगे क्या? कृपण माने आप लगाएंगे कंजूस, जो भैया कंजूस होता है ना। और बच्चे कृपाण माने आप जानते हैं, कृपाण माने होता है तलवार। तो मेरे प्यारे साथी एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। गुरुजी मैं कोर्स इकट्ठ लिया है, लेट लिया है रितिका, तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बेटा देखो रितिका, ऐसा है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सिलेबस के बाद आपकी जो रिकॉर्डेड जो क्लासें होंगी वो तो सब आपके पास रहेंगी। तो आप ऐसा परेशान ना हो। इसका मतलब बेटा क्या है कि आप लोगों के पास सारी क्लासें रहेंगी, आप बाद में भी करते रहना। सर एक कोर्स का मतलब शायद मेजरमेंट। बेटा वो कोर्स जो होती है दूरी होती है, ठीक है बादल। बेटा वो जो कोर्स होता है ना, ये कि एक कोर्स की दौड़ होगी, तो बेटा वो अलग कोर्स है ना। दौड़ के लिए बोलते हैं, एक कोर्स की दौड़ करनी है, वो कोर्स अलग है, दूरी होती है बेटा। वो कोर्स एक दूरी होती है प्यारे बच्चे, दूरी है ना। तो बच्चों याद रखेंगे। अब आपको बताना है कुंडल और कुंतल। कुंडल सब जानते हैं, कानों में महिलाएं पहनती हैं। भाई कुंडल जो होता है उसे कान में पहना जाता है ना। और कुंतल जो बोलता है, उस सिर का जो बाल होता है उसे कुंतल कहते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आंसर लगा सकते? लगा सकते हो यार, है ना। तो कुंडल होता है बेटा कान में पहने जाने वाला आभूषण, कान में पहने जाने वाला आभूषण, पहने जाने वाला आभूषण, ये क्या होता है बच्चों? कुंडल। और कुंतल होता है बेटा सिर के जो बाल होते हैं, सिर के बाल, ये होते हैं कुंतल। बताइए, कर सकते हैं ना? अरविंद शेखावत सर, ग्रुप में एसएमएस आया था, वो सही है क्या? फिजिकल दिसंबर में ही होंगे। बेटा देखो, हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकते हैं, याद रखना इस बात को। कटिबद्ध और कटिबंध, मैं इसलिए कहता हूं रनिंग अपनी करते रहो। तो बच्चों कटिबंध क्या होता है? कटिबद्ध क्या? कटी माने कमर और बद्ध माने बांधे जाने वाला, है ना। और बेटा ये कटिबंध क्या होता है? बोलो बताइए। तो कटिबद्ध होता है बेटा किसी काम के लिए तैयार, तैयार। और कटिबंध होता है बेटा एक कमर बंद होता है, कमर बंद, है ना। याद रखो इन चीजों को अच्छे से। तो भाई आगे चलिएगा, इनको समाप्ति कर दीजिए। आगे आता है केश और केश। तो बेटा केश क्या होता है? केस माने बाल और केस माने मुकदमा। कहते हैं किसी पर केस लिखवा दिया, उसके खिलाफ केस हो गया। ठीक है, लव यू प्यारे बच्चे। तो केश और केश, तो बेटा केश माने तो बोला जाता है बाल को, है ना। और केश माने होता है मेरे बच्चे मुकदमा, मुकदमा लिखवा देता है। कोई सी लड़ाई हो जाती है तो उसके खिलाफ जो एफआईआर हो जाती है उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कुंजर और कंजर, कुंजर बेटा किसको बोला जाता है? कंजर तो एक जाति भी होती है। तो मेरे बच्चों कुंजर कहते हैं हाथी को, और कंजर होती है एक जाति, ठीक है। तो कुंजर आप किसे बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक हाथी को बोला जाता है, और कंजर बेटा एक जाति होती है।
तो मेरे प्यारे साथी इनको अब ध्यान रखेंगे। कश और कश, बेटा यहाँ पर शे शलगम वाला है, यहाँ पर शे षटकोण वाला से है। तो बताइए ये कस तो होता है चाबुक, जो हाथी को हाँकने वाला रखता है ना, चाबुक। और ये वाला कश जो होता है, ये कस होता है बेटा एक प्रकार से कसौटी, कसौटी। ठीक है। कुनबा और कुनवा, कुनबा और कुनवा बताएंगे बेटा। कुनबा और कुनवा क्या होता है? तो बेटा कुनबा तो एक घर होता है, परिवार होता है, और कुनवा होता है खरीदने वाला। ठीक है। तो मेरे बच्चे कुनबा बोला जाता है घर परिवार को, घर परिवार। ठीक है। और बेटा कुनवा कहा जाता है खरीदने वाला। ठीक है बच्चों, कुनवा होता है खरीदने वाला। ठीक है मेरे दोस्त। आगे आता है बेटा कर्ता और कर्ता। कर्ता और कर्ता बताएंगे, कर्ता और कर्ता। हाँ बेटा, कुम्हार जो होता है हेमंता, वो जो बर्तन बनाता है, और कुमार कहते हैं जो कुंवारा होता है जिसकी शादी नहीं होती। ठीक है। तो कर्ता किसे कहते हैं दोस्तों? कर्ता होता है करने वाला, किसी कार्य को करने वाला, वो कर्ता हो गया। और बेटा ये कर्ता कहा जाता है क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप होता है ये कर्ता। ठीक है। बताओ क्लियर है ना? अभी कोर्स लिया है तो बेटा तरशु चौरसिया जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कोर्स आपके पास ही रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। आगे बच्चों खांसी और खांसी, खांसी और खांसी का अर्थ बताएंगे। तो खांसी का मतलब कहते हैं ना अच्छी खांसी है यार, ठीक है ना। तो बेटा इसको तो हम क्या बोलते हैं? अच्छी। और ये खांसी जो होती है बेटा, जैसे आपको कोई धक्का लग जाता है तो आप कहते हैं ना एक रोग हो गया, एक बीमारी हो गई, अरे यार गले से सांस नहीं आ रहा। ठीक है। तो बच्चों जब सर्दी हो जाती है तो मेरे बच्चों एक रोग जो होता है जिसको बेटा हम बीमारी कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे। खोलना और खोलना, तो खोलना होता है किसी चीज को बंधन मुक्त करना, और बेटा खोलना होता है किसी चीज को उबालना बहुत तेज तेज, है ना। तो मेरे बच्चे खोलना होता है बंधन मुक्त कर देना, बंधन मुक्त। ठीक है। और बेटा खोलना होता है किसी को उबालना, उबालना जैसे दूध उबालना, दूध खौलाना। ठीक है। गिरह और गिरह, जानते हैं गिरह क्या होता है? गिरह माने होता है मेरे बच्चे घर, गिरह माने होता है घर, और ये गिरह होता है मेरे बच्चों नक्षत्र। तो बात समझ में आ गई आपके? इन दोनों में सिंपल सा अंतर है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है बेटा। फिजिकल की डेट यदि आएगी ना तो एकदम अपडेट हो जाएगी 2-4 दिन में ही, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा। गुड और गुड बच्चों, तो बच्चों गुड़ और गुड़ माने क्या होता है? ये गुड़ तो होता है जैसे कि आप शक्कर खाते हैं, शक्कर खाते हो ना, शक्कर, गुड़ शक्कर। और बच्चों ये जो गुड़ होता है इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसका मतलब होता है गंभीर, कहते हैं यार बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर। आगे आता है गगरा और घगरा। गगरा और घगरा का अर्थ बताएंगे बेटा क्या होता है? तो गगरा तो माने होता है घड़ा, और बेटा घगरा का माने होता है एक वस्त्र जो होता है। ठीक है। क्या होता है दोस्तों? एक जो वस्त्र होता है जिसे आप लहंगा कह सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, घगरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? घड़ा, और बेटा घगरा का अर्थ होता है लहंगा, लहंगा। सही है भाई। तो इन्हें आप अच्छे से याद करते रहेंगे, अच्छे से मेरे बच्चों इनको ध्यान रखना भाई सब लोग। सर बीएसएफ एससीएम की बुक कैसे ऑर्डर करें पिलाई प्लीज? बेटा विनीत कुमार, इसके लिए आपको या तो RW ऐप से कर लीजिए, या फिर बच्चों आप उसे किसी बेटा जो हमारी सेल आती है उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। हाँ चलो, तो घुस और घूस का अर्थ बताइए, घुस और घूस का अर्थ। बात मत करिए भाई ज्यादा, सब लोग बताएंगे घुस और घूस का अर्थ। तो घुस माने तो प्रवेश होता है कहीं पर, कहते हैं यहां पर घुस गया, वो तो घर में घुस गया जाकर के ना। और घूस का अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है बच्चों? रिश्वत, रिश्वत।
चषक और चषक, सब लोग जानते हैं चषक और चषक क्या होता है बच्चों। तो याद रखिए यार, चषक तो होती है बेटा एक आदत, कहते हैं तो ये तो चषक लग गई भाई, चस्का लग गया है ना। तो बेटा ये तो होती है एक आदत, आदत लग गई तुझे भाई, तुझे तो इसकी लत पड़ गई, लत। और बेटा चषक होता है प्याला, शराब पीने का जो प्याला होता है ना, उसे बच्चों चषक कहते हैं। चर्म और चरम, कहते हैं यार चर्म सीमा है ना। और चर्म, चर्म माने मतलब ऊपर है, सबसे ऊपर होता है उसे चरम कहते हैं। कहते हैं भाई ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर होता है बच्चों, उसे चरम कहते हैं। और प्यारे बच्चे जो चमड़ा होता है उसे मेरे बच्चों चर्म कहते हैं। कहते हैं चर्म रोग है, चमड़े का रोग है ना। छत्र और छात्र में अर्थ बताइए बेटा। छात्र तो एक विद्यार्थी होता है, लेकिन मेरे बच्चों छत्र जो होता है ये होता है छत्र, ये क्षत्रिय के लिए बोला जाता है। तो छात्र माने तो बेटा एक विद्यार्थी होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी। और छात्र माने होता है बेटा क्षत्रियों का, क्षत्रियों के लिए प्रयोग होता है, क्षत्रियों का। क्षत्रियों के प्रयोग में आता है, क्षत्रियों का प्रयोग कह दीजिए, ठीक है। जरा और जर, जरा और जर बताइए बेटा। तो जरा माने क्या होता है बुढ़ापा, और जर माने क्या होता है मेरे बच्चे, कहते हैं जर जोरू जमीन। तो मेरे बच्चों जिसे हम जड़ कहते हैं, जिसे हम नींव कहते हैं बच्चों, है ना। तो जरा माने कहते हैं जरा अवस्था है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा। और जर माने क्या होता है बेटा, जर माने होता है नींव, जिसे आप लोग कहते हैं जड़, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां तक आपको ये बात ध्यान रहेगी, अपना इसे पढ़ते रहिएगा, साथ के साथ रिवीजन करते रहिएगा। जनता और जनता बताओ। तो जनता तो वही सब जानते हैं, जनता में तो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, है ना मेरे बच्चे, लोग। और जनत माने क्या होता है बच्चों, सब लोग बताते हैं चक्की होती है, चक्की जिसमें आटा पिसता है, जानते हैं सब लोग उसे, बताइए। हाँ बेटा गिरा माने, हाँ भाई गिरा माने वाणी, और गिर माने पतित, बिल्कुल बच्चों। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार सब लोग बताइए अच्छे से। बताइए। तो बेटा जरट और जटर, जठर, जरठ और जठर में क्या अंतर है। तो जरठ जो बोला जाता है ये तो बूढ़ा होता है, बूढ़ा, है ना। और जठर जो होता है बेटा एक पेट की जो ग्रंथियां होती है ना, जठर ग्रंथियां आपने पढ़ी होंगी, पेट की ग्रंथि, पेट की ग्रंथि जो होती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। हाँ आगे आइए। जिजिया और जजिया। तो भैया जिजिया तो सबको पता नहीं होगा, लेकिन जजिया एक कर होता था, है ना, जो गैर हिंदुओं से, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अकबर के शासनकाल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों जिजिया तो कह देंगे बड़ी बहन को, जिजिया तो हो जाएगा बड़ी बहन। और बच्चों ये जजिया जो है, जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था, गैर मुस्लिम वाला कर, गैर मुस्लिम वाला जो मेरे प्यारे बच्चों एक कर था, कर टैक्स बोलते हैं जिसको, जो भैया अकबर के काल में लिया जाता था हिंदुओं से, है ना। जिसको, जो उनकी बेगम थी, जो मतलब कि राजस्थान से थी, है ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने इस पर रोक लगवाई थी अकबर से बोल करके। जबान और जवान। तो जबान तो बेटा हमारी जीभ होती है, और जवान हमारे देश का युवा होता है, जो देश के लिए सैनिक, देश का सैनिक होता है, ठीक है। तो प्यारे साथी आप लोग जानते हैं ना, तो भाई लिख दीजिए एक बार अच्छे से, सब लोग आंसर दिया करो। जबान बोलते तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मतलब जीभ। और बेटा जवान होता है मेरे प्यारे बच्चे युवा, जो देश का युवा है। जामन और जामुन बताओ बच्चों, जामन और जामुन में क्या है। तो तुम जानते हो जिसे हम बेटा सहेजा भी बोलते हैं, और जिसे दूध जमाने के लिए जो दही होती है ना, दही लगाते हैं रात को दूध में, उसे जामन कहते हैं, दूध जमाने वाला,
दूध जमाने वाला पदार्थ, वाला पदार्थ। जैसे बेटा दही है, दही लगाया जाता है जब ही जमता है वो। और जामुन जो होता है मेरे बच्चों, ये एक फल होता है, तो इस फल को आप लोग याद रखेंगे। बताइए भाई, किसको ये सारी चीजें नहीं पता? सबको पता है ज्यादातर आप लोगों को, है ना? सबको पता है भाई, सब लोग जानते हैं इनको अच्छे से। आइए आगे चलते हैं। डोंगी और ढोंगी, डोंगी और ढोंगी बताइए, बताइए बेटा। डोंगी जो होती है एक छोटी सी नाव होती है, जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो इस पार से उस पार जाने के लिए डोंगी का प्रयोग किया जाता है, छोटी नाव का, छोटी नाव। और बेटा ढोंगी कौन होता है? ढोंगी, और बेटा ढोंगी कौन होता है? जो आडंबर करता है, पाखंडी व्यक्ति जो होता है ना, पाखंडी, पाखंडी व्यक्ति जो होता है मेरे बच्चों, पाखंडी व्यक्ति कहते हैं। ढोंगी करता है यार, बड़ा ढोंगी आदमी, बड़ा ढोंग दिखाता है यार, हमेशा ढोंग करता है ना, हमेशा अनेक प्रकार के ढोंग करता रहता है ये आदमी। ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, आगे बेटा तरणी, तरणी और तरुणी, ये बताइए मुझे सब लोग, सब बच्चे बताइए भाई इनके बारे में, बताइए बच्चों। तो मेरे दोस्त देखो बेटा, तरणी माने तो नाव होता है, नाव, याद रखना भाई इस शब्द को अच्छे से। और तरणी माने होता है मेरे बच्चे सूर्य, और तरुणी माने होता है बेटा युवती। अब एक शब्द और बचता है इसमें, तरिणी, तरिणी बोला जाता है बच्चों नदी को। तो ये प्यारे साथी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? ये आते हैं सब बेटा बुक पर जो आकाश वो आता है ना डिस्काउंट, वो महीने की 10 तारीख को आता है। जामन को जोरन कहते हैं अभिषेक बेटा, हाँ से कहते होंगे लेकिन जामन बोला जाता है उसे, है ना? तनु और तनु, चलो एक जगह छोटा ऊ की मात्रा, एक जगह बड़े ऊ की मात्रा है, सब लोगों को दिख रहा है बच्चों। तो तनु माने होता है पतला, है ना? किसी लड़की का नाम है तो कहते हैं ना पतली सी लड़की है, तनु है, पतला शरीर बोल दीजिए, ठीक है? और ये तनु माने क्या होता है बेटा? ये चाय कहां यार, तनु माने क्या होता है बेटा? तनु माने होता है पुत्र, है ना? और ये तनुज भी मिल जाता है, तनुज माने बेटा होता है, तनुज माने बेटा, तनुज माने बेटा, और तनुजा माने पुत्री, पुत्र होता है बच्चों, है ना? और तनुजा लिखा होता है जा, तो तनुजा मतलब शरीर से जन्मी हुई, तो बेटा वो होती है पुत्री, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है थान और थाना। थाना तो पुलिस वाला, स्टेशन वाला जानते हैं आप लोग, है ना? तो मेरे बच्चों अब मुझे आप थान बता दीजिए। थान वो होता है जब कहते हैं ना यार मुझे तो इस कपड़े में से शर्ट बनवानी है, तो बेटा पूरा वो बजाज कपड़ा रख देता है ना? ठीक है बच्चों, तो बेटा थान होता है कपड़े का, कपड़ा का, और थाना होता है मेरे बच्चे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, है ना? सबको याद रहेगा पुलिस स्टेशन, वेरी गुड। हाँ, मेरा आपसे ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर आ जाएगा भाई, ऐसी बात नहीं है। एक बार आप मुझे द्वीप और द्वीप का अर्थ बताएंगे सभी बच्चे, चलो भाई। बोलो बेटा। तो आपको पता है द्वीप माने क्या होता है मेरे बच्चों? हाथी। और दीप किसे कहते हैं? दीप जिसके चारों तरफ ये मान लीजिए पानी होता है, और पानी के बीच का जो स्थान होता है ना बच्चों, है ना? बीच का जो स्थान होता है जिसे हम टापू कह देते हैं यार, टापू, प्यारे बच्चे वो होता है टापू।
दारू और दारू ये शब्द तो आप बताना पड़ेगा। लकड़ी और शराब बोलते हैं बेटा, तो किसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना। छोटे ऊ वाली, छोटा ऊ जिस पर लगा होता है ये लकड़ी होती है। छोटा ऊ जिस पर लगा हो बच्चों वह लकड़ी हो जाएगी, और जिस पर बड़े ऊ की मात्रा आपको नजर आए उसे शराब याद रखना। शराब, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। गाय की थान को भी थान कहते हैं बेटा, वो थन होता है, थन जिससे दूध निकालते हैं अभिषेक। दंस और दस, तो दस तो भैया आप संख्या जानते हैं। दस तो क्या होता है बच्चों, दस तो एक संख्या है। और बेटा दंस जो होता है डंक होता है, जैसे सांप का डंक है, सांप का डंक या बिच्छू का डंक, डंक जिससे वो मार काटता है। और 10 क्या है बच्चे, यह तो एक संख्या है, एक संख्या है या नहीं है, सबको पता होगा ये बात, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है सर, मैं जब भी फोन से क्लास करने लगती है मेरी आंख दर्द करने लगती है। बेटा ये वीकनेस होती है थोड़ी सी, है ना, थोड़े लड्डू पड्डू खाया करो अच्छे से। चलो धनेश और धनेश बताइए, ये आंखें कमजोर हो जाती है बच्चों। धनेश और धनेश, तो ये वाला जो धनेश है ये बेटा धन का स्वामी होता है, धन का स्वामी। और बेटा ये जो धनेश है ये एक पक्षी है, एक पक्षी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो ये बताएंगे नीर और नीड का अर्थ बताओ। नीर और नीड, तो नीर जो होता है वो तो पानी होता है यार, नीर माने तो पानी है मेरे बच्चों, नीर माने तो पानी है। और नीड माने क्या होता है बेटा, घोंसला, घोंसला जिसमें पक्षी रहते हैं ना, वो होता है नीड, याद रखना अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। निशाकर और निशाचर, निशाकर, निशा माने रात्रि, कर माने करने वाला, निशा माने रात्रि, चर माने चरने वाला। तो मेरे बच्चों आपको पता है निशाकर होता है चंद्रमा और निशाचर होता है राक्षस। तो निशाकर होता है बच्चों कौन, चंद्रमा, और निशाचर कौन होता है बेटा, राक्षस। निश्चल और निश्चल और निश्चल, निश्चल और निश्चल में अर्थ बताइए बेटा क्या हो जाएगा। तो निश्चल जिसमें छल ना हो, छल रहित, यार छल रहित आदमी है। और निश्चल कहते हैं जो कह दिया सो कह दिया, अपनी बात से अलग हटेगा नहीं, अटल है, अटल है भाई अपनी बात पर, जिसे अड़िग कह देंगे, अड़ गया भाई अब नहीं हटने वाला पीछे। आगे आता है निशान और निशान, निशान और निशान। ठीक है बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चे देखो छोटा सा अंतर होता है, ये तो निशान होता है, ये तो है झंडा आपका, है ना। और ये निशान जिसमें बड़ा वाला शेर आ रहा है ना, ये बोला जाता है चिन्ह। कहते हैं तुम्हें यार निशान हो गया है, क्या लगा था तुम्हारे, है ना, तुम्हें चोट लगी थी क्या। तो मेरे बच्चों ये प्रतीक है, किसी चीज का चिन्ह होता है, प्रतीक या चिन्ह, प्रतीक या चिन्ह बोला जाता है मेरे बच्चों। याद रखना निवार और निवार। ठीक है, तो निवार होता है किसी चीज की रोकथाम, किसी चीज को रोकना, है ना, रोकना। और निवार क्या होता है बेटा, ये एक जंगल की धान होती है, जंगल की धान, जो जंगली धान होती है यूं ही पैदा हो जाती है। नुक्ता और नुक्ता, बोलो बच्चों। तो ये जो नुक्ता होता है, कहते हैं यार तुम्हें एक नुक्ता दूंगा इस बात को, यदि तुमने ये नुक्ता याद रख लिया ना फिर आपको कोई गलत नहीं करवाने वाला इस क्वेश्चन को। तो नुक्ता तो बेटा एक पते की बात होती है, और ये वाला नुक्ता जो होता है ये अरबी फारसी में एक चिन्ह लगता है, अरबी फारसी में लगता है चिन्ह, अरबी फारसी का चिन्ह है।
लगाते हैं ना, जैसे तुमने जय बनाया यहां पर तो उसके नीचे लगा देते हैं नुक्ता, ये वाला। तो ये नुक्ता होता है, खड़ी पाई के आगे लगता है, अरबी फारसी के शब्दों में लगता है ना। जो हमारे 5 ही ऐसे वर्ण हैं बेटा जिनमें नुक्ता लगता है, के, खे, गे, जे और फे। इन 5 के नीचे बच्चों हम नुक्ता लगाते हैं, क्या खे गए जे फे। इनको याद रखना बस। आगे आइए बच्चों, परुष और पुरुष। बताओ बच्चों, तो परुष माने तो होता कठोर, परुष माने होता है मेरे बच्चों कठोर, और पुरुष माने होता है आदमी, आदमी। प्रथा और प्रथा, देखो बेटा रे ऋषि ये वाला है, यहां पर रडार वाला है, रे है ये वाला खड़ी पाई के साथ तिरछा लगता है, और ये रे ऋषि वाला है। तो सब लोग जानते हैं मेरे बच्चों, सब लोग बताइए क्या होगा। बताओ बच्चे, सब प्यारे बच्चे बता दीजिए। तो बच्चों ये तो बेटा एक ढंग होती है, कहते हैं यार उनकी तो प्रथा है, रीति है उनकी, तो ये रीति है उनका, तो रिवाज है, वो तो ऐसे ही करते हैं, उनका तो ढंग है भैया, उनका तो ढंग है ये। और बेटा ये जो पृथ्वी प्रथा होती है ऋषि वाली, इसका मतलब होता है बेटा कुंती, कुंती समझा है आपने, कुंती, कुंती है ना, इसे बोला जाता है कुंती, याद रखना बच्चे। समझ में आ गई बात। हेल्पलाइन नंबर क्या है बेटा RWA का, 981848919147, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चे। परायण और पारायण, देखो यहां पर आ का अंतर है, केवल यहां परायण है या पारायण है, इतना सा अंतर है, दोनों लोगों को देखना है, ठीक है। तो परायण का मतलब होता है लगा हुआ, लगा हुआ, और पारायण का अर्थ क्या होता है बेटा, पारायण का अर्थ होता है पूरा पाठ, पूरा पाठ, पूरा पाठ। समझ में आई बात बेटा। देखो इसको बताएंगे प्रसाद और प्रासाद, तो एक का अर्थ तो बेटा प्रसाद है ना, और एक का अर्थ जो कृपा महल कह देंगे ना, कृपा कह देंगे, एक का अर्थ महल होता है। जब आप भगवान के दरबार में जाते हैं, है ना, जाते हैं ना बच्चों, तो बच्चों ये तो होती है भगवान के यहां से प्रसाद जो मिलता है, कहते हैं कृपा बरस रही है, और ये प्रसाद होता है बेटा महल को बोला जाता है। दोनों को अच्छे से याद रखना। परिणाम और परिमाण, परिणाम और परिमाण में अंतर बता दो बच्चों क्या होता है। तो परिणाम तो होता है किसी चीज का बेटा मैं कहूं तो जो अर्थ निकलता है ना, जो फल है, और परिमाण होता है मात्रा। तो परिणाम तो होता है बेटा किसी चीज का फल जो अर्थ निकला है, और मेरे बच्चों परिमाण का मतलब है जो किसी चीज की जो मात्रा होती है, परिमाण मतलब उसकी मात्रा। तो ये आपको अच्छे से समझना है। हाँ नतीजा कह दीजिए बेटा मनीषा शेखावत, बिल्कुल कि जी इसका नतीजा निकल कर आया है, ये इसका मात्रा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ नतीजा भी कह सकते हैं, इसका नतीजा निकल के ये आया है कि हमने जो मेहनत की वो सब कुछ सफल हुई। आगे आएंगे प्रकार और प्राकार। बताओ बच्चों, हाँ बोलो भैया। कहते हैं आपको ये काम इस प्रकार करना है, मतलब इस तरीके से करना है, जिसे आप ढंग कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। और ये प्रकार जो होता है, प्रकार, प्रकार जानते क्या होता है, ये होता है बेटा किले का एक अंश, है ना। नियत माने निश्चित और नियति माने भाग्य, किस्मत। तो बेटा ये क्या बोलेंगे, ये किले का अंश हो जाएगा, किले का अंश। आगे आता है बेटा पानी और पानी, पानी और पानी दोनों का अर्थ होता है, बोलने में थोड़ा भारी सा लगता है, बताइए। तो मेरे बच्चों
पानी माने तो होता है हाथ, और पानी माने होता है जल। याद रहेगा? बिल्कुल बच्चों, देखो ये नियत कहते हैं, नियत समय पर आ गया मैं, मतलब निश्चित समय पर, जो समय निश्चित था, निश्चित, है ना। और एक होता है नियति। नियति बोला जाता है बेटा भाग्य, जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है। पावन और पवन सब लोग बताएंगे। तो कहते हैं ना यार, पावन बेला, किसी चीज का मतलब शुभ समय जो होता है उसे पावन बेला कहा जाता है। और पवन जो होता है बेटा उसे कहते हैं हवा। ठीक है, वायु। तो मेरे बच्चों पावन का मतलब हो जाएगा पवित्र, और बेटा पवन का अर्थ हो जाएगा वायु। ये तो भाई सबको ही पता है। पुष्कर भाई सबको अच्छे से पता है, पुष्कर, है ना। पुष्कर किसको नहीं पता, सबको पता है बच्चे। पुष्कर माने तालाब होता है, और पुष्कर माने पवित्र या पर्याप्त होता है। कल भी मैंने पढ़ाया था इसको, है ना। पुष्कर माने तो क्या होता है मेरे बच्चों, जो हमारा तालाब है, सरोवर, तालाब जिसे आप सरोवर कहते हैं, है ना। और बेटा पुष्कर माने क्या होता है, ये होता है पवित्र। पर्याप्त, है ना। प्रेषित और प्रोषित। तो प्रेषित होता है भेजा हुआ, भेजा हुआ। और प्रोषित क्या होता है बेटा, प्रोषित, प्रेषित माने भेजा हुआ, और प्रोषित माने प्रवासी। प्रवासी जानते हैं, जो बाहर रह रहा है, विदेशी जो होता है प्रवासी। बताओ भाई, 103 आपने अब तक पढ़ लिए हैं, क्लियर। चलो लगभग जितने 115 समथिंग हम पढ़ लेते हैं। प्राप्त और पर्याप्त का अर्थ बता दो बेटा क्या होता है। ठीक है, तो प्राप्त का मतलब है मिला, जो हमें प्राप्त हो गया, जो हमें मिला है। कहते हैं यार हमको जो मिला है वो प्राप्त है, प्राप्त हुआ। और पर्याप्त माने जो चीज एक प्रकार से कह सकते हैं मेरे बच्चे बहुत है, ये बहुत है यार, इसको हम कर लेंगे एडजस्ट, बहुत है, पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ और बाढ़, बाढ़ और बाढ़ का अर्थ बताइए बेटा क्या होता है। तो बाढ़ तो होती है रोक लगाने के लिए, कि भाई किसी चीज की रोक लगाना, बाढ़ आ गई बाढ़ लगा दीजिए, है ना। और बाढ़ जब कब देखते हैं, जब बाढ़ आ जाती है बहुत तेज, तो वो बेटा एक प्रकार से जो पूरा टेस नेस कर देती है, पानी ही पानी होता है, उसे सैलाब कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे बाढ़ का मतलब तो होता है रोक, और ये होता है मेरे बच्चों सैलाब, जो जल ही जल बहता है, सैलाब आ गया। भवन और भुवन का अर्थ बता सकता है कोई। तो भवन तो यार घर, सब लोग जानते हैं कि भवन तो भाई घर है ना। और भुवन माने होता है संसार, लोक। भवन तो बेटा घर को कहते हैं, और भुवन माने होता है संसार, है ना, जिसे आप कहते हैं लोक। पूरे लोक में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया, दुनिया में बोलते हैं ना इस तरह से बच्चों। मद और मध, मद और मध का अर्थ बताइए। तो मद जो होता है वो एक अहंकार होता है, ठीक है, एक अहंकार है दिमाग में साहब इसके, अहंकार, ठीक है। और मद जो होता है बेटा ये एक नशा, जो एक नशा होता है। कहते हैं ना सर ये तो इसने शराब का नशा है, मदपान का सेवन किया है इसने, इसलिए ये तो बुद्धि खराब है। तो मेरे बच्चों इसे बोला जाता है शराब, क्लियर। हाँ, तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा। मूल और मूल्य, ये बताइए मूल क्या होता है बच्चों। तो सब जानते हैं भाई, मूल माने क्या होता है बेटा। मूल तो किसी चीज की जड़ होती है, किसी चीज का जन्म है, एक मूल है, कहते हैं ना मूल बात है यार, सब लोग जानते हैं। मूल माने क्या होता है बेटा, जड़, ठीक है। और मूल्य माने होता है किसी चीज की कीमत, किसी चीज की कीमत जो होती है उसे मूल्य कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा मोर बताइए, मोर क्या होता है। मोर एक पक्षी होता है यार, पक्षी, है ना। और मोर माने होता है बेटा मुकुट, मोर, ये दो मात्रा नजर आएंगी।
रेखा और लेखा में अंतर क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? रेखा और लेखा में क्या अंतर है वो? तो बेटा रेखा होती है जो हमारे हाथ की लकीर है ना, जो लकीर है बच्चों। और लेखा क्या है बच्चों? जो लिखा हुआ है ना, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो एक हिसाब है। कहते हैं लेखा है, इसे कोई नहीं मिटाने वाला। ये तो भैया एक हिसाब है, इसको कौन मिटा देगा? इसे तो बैठकर करना ही पड़ेगा हमें। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ बताइए बेटा। तो आपने देखा लक्ष्य माने होता है लाख और लक्ष्य होता है उद्देश्य। हमने जो पाना है लाख, और बेटा लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। ये उद्देश्य हमें प्राप्त करना है। समझ में आई बात? बोलो। वर्ण और वारण का अर्थ बताएगा कोई बच्चा मुझे? वर्ण और वारण का? तो वर्ण होता है बेटा चुनाव, है ना, और वारण होता है न्यौछावर हो जाना। ठीक है मेरे बच्चों? तो वर्ण और वारण का अर्थ क्या बताएंगे आप लोग प्यारे साथी? वर्ण का अर्थ चुनाव और वारण का अर्थ न्यौछावर। चुनाव और न्यौछावर मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं यार इसका चुनाव तो करना पड़ेगा, वर्ण करना पड़ेगा। और बेटा न्यौछावर, और न्यौछावर पर एक ही मात्रा लगती है, दो मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। विवरण और विवरण, विवरण और विवरण बताइए बच्चों, बताएगा बच्चे कोई मुझे? तो बेटा विवरण होता है किसी का पूरा उसके बारे में संक्षेप में टिप्पणी करना। विवरण बता, विवरण देना, कहना इसके बारे में विवरण करो, है ना। और मेरे बच्चों विवरण का मतलब क्या होता है? विवरण होता है एक प्रकार से रंगहीन, जिसका रंग ना हो, है ना। तो विवरण होता है बेटा वृत्तांत, कह सकते हैं इसे हम लोग, वृत्तांत, या उसके बारे में संक्षेप में बताना, संक्षेप में बताना। ठीक है। और बेटा विवरण होता है रंगहीन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में ये मैंने आपको 113 लगभग 44 कल कराए थे, 113 हो गए हैं आज तक। 10-12 शब्द और होंगे वो, और कल को मैं इसके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है अब आपकी क्लास का। तो 3 बजे से जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसमें मिलते हैं फिर सभी लोग। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। एक बार इनको रिवीजन कर लेना, इतना टफ नहीं होगा। और बेटा प्रैक्टिस में कल मैं आपको पेपर में कौन कौन से अच्छे अच्छे शब्द हैं वो सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलेगा। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।